हेलो दोस्तों। यूएई $30 बिलियन का मार्केट होने के बावजूद हर 10 नए एक्सपोर्टर में से 7 से 8 एक्सपोर्टर ऐसे हैं जिन्हें कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का हर शिपमेंट पे नुकसान हो रहा है। बहुत से एक्सपोर्टर तो ऐसे हैं जो बिना किसी नॉलेज के एक्सपोर्ट कर देते हैं और उनका माल भी चला जाता है और सारा रुपया डूब जाता है। और इसका सबसे मेन रीज़न जो है वो है नॉलेज की कमी। मेरा नाम है साकिब फारूकी और हम काफ़ी सालों से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा सॉल्यूशन बताने वाला हूं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको 1 रुपये का भी लॉस नहीं होगा। और इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे प्रोडक्ट्स बताने वाला हूं जो आप कम इन्वेस्टमेंट से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और जिसका आपको एडवांस में पेमेंट मिलेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत से हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट्स किया था कि दुबई एक्सपोर्ट के लिए वीडियो बनाइए, तो उनकी रिक्वेस्ट पे आज हम ये दुबई का एक्सपोर्ट वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दुबई मार्केट में जो सबसे बड़ा फ्रॉड चलता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यानी कि फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स में चलता है, जैसे कि ग्रीन चिली, अनियन, पोमोग्रेनेट, बनाना जैसे प्रोडक्ट, जिसमें बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है कमीशन के नाम पर। आपको 2 कंडीशन पे एक्सपोर्ट करना है। अगर वो 2 कंडीशन आपका बायर आपसे मानता है, एग्री करता है, तो ही आपको उसको एक्सपोर्ट करना है, या तो उसे डायरेक्ट मना कर देना है। कंडीशन नंबर 1 जो है वो है फिक्स प्राइस। आपको जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है वो फिक्स प्राइस पे करना है, कमीशन बेस पे नहीं करना है। अगर आपका बायर आपको बोलता है कि वो आपको 30% एडवांस देगा और बाकी का 70% आपका गुड्स सेल होने के बाद देगा और आपसे 5% कमीशन चार्ज करेगा, तो आपको उसको एक्सपोर्ट नहीं करना है। आपको अपनी कंडीशन रखना है कि मैं फिक्स पेमेंट पे ही, फिक्स प्राइस पे ही आपको एक्सपोर्ट करूंगा। और सेकंड कंडीशन ये है कि आप कमीशन बेस पे प्राइस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब कि आप एडवांस पेमेंट या तो लेटर ऑफ क्रेडिट यानी कि एलसी के थ्रू ही आप पेमेंट लेंगे। अगर आपका बायर बोलता है कि वो आपको क्रेडिट पे बाय करना चाहता है आपके माल को, तो आपको उसे ना बोल देना है और बोलना है या तो एडवांस पेमेंट दीजिए या तो लेटर ऑफ क्रेडिट दीजिए। अगर वो इस दोनों कंडीशंस को मानने से एग्री नहीं करता है तो उसे एक्सपोर्ट नहीं करना है। फर्स्ट कंडीशन फिक्स प्राइस और सेकंड कंडीशन आपको एडवांस पेमेंट या लेटर ऑफ क्रेडिट। ये 2 कंडीशन पे ही आपको फ्रेश फ्रूट्स या फ्रेश वेजिटेबल्स को एक्सपोर्ट करना है, याद रखिएगा। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट 5 प्रोडक्ट्स, जो ऐसे प्रोडक्ट है जो आप कम इन्वेस्टमेंट और एडवांस पेमेंट के साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया से, और आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा और आप महीनों का आराम से 2 से 3 लाख रुपया कमा सकते हैं। और अगर अच्छे लेवल पे किया तो आप 5 से 10 लाख रुपया भी इजीली कमा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे टॉप 5 प्रोडक्ट्स जो हम लो इन्वेस्टमेंट के साथ और एडवांस पेमेंट पे इंडिया से दुबई को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नंबर 5 पे जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो है ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुबई में मर्सिडीज, टेस्ला, पोर्शा, बीएमडब्ल्यू जैसे कारें वहाँ एज अ टैक्सी चलती है। जी हाँ दोस्तों, मैं खुद काफ़ी बार दुबई गया हूँ और मैंने खुद देखा है कि ये सारी लग्जरी कार एज अ टैक्सी सर्विस में यूज़ होती है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है हम इंडियंस के लिए। लास्ट ईयर इंडिया से 800 मिलियन यूएसडी डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है दुबई को ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट का। याद रखिए, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की तो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आईईसी है, जीएसटी है और अदर डॉक्यूमेंट्स। लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो है वीआईएन नंबर यानी कि व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इस ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कीजिए, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छी डिमांड है, और हम इससे 1-2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट नंबर 4 की तरफ, जो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स। इलेक्ट्रिकल जैसे कि एलईडी लाइट्स, वायर, केबल्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह, ये प्रोडक्ट्स का काफ़ी अच्छा डिमांड है। इंडिया से दुबई को $4 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है इन प्रोडक्ट्स में। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है दुबई में लोअर इनकम टैक्स। वहाँ पर काफ़ी कम इनकम टैक्स है, या बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पर टैक्स ही नहीं है, जिसकी वजह से दुबई में इसका इम्पोर्ट बहुत ही
हाई नंबर्स में होता है। सेकेंड चीज, यहाँ से इंडिया से उसको शिपिंग कॉस्ट बहुत कम आता है। आप उसको बाय एयर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका कॉस्टिंग 500 से 600 रुपया पर केजी या उससे भी कम आता है। आप किस तरह नेगोशिएट कर सकते हैं अपने लॉजिस्टिक पार्टनर से, उस पर डिपेंड करता है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसका अपना खुद का ओन वेबसाइट बनाइए। अपनी वेबसाइट बनाकर आप सिंगल पीस में भी इसको इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी डिमांड है इन प्रोडक्ट्स की। आप इसको 50,000 रुपये से लेकर 1.5-2 लाख रुपए तक भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं इनिशियली। दोस्तों, नंबर 3 पर जो हमारा प्रोडक्ट है वो है होम अप्लायंस, जैसे कि वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी। दुबई का क्लाइमेट बहुत ही हॉट है, बहुत ही गर्म होता है, जहां 40 डिग्री या उससे ज़्यादा का भी टेम्परेचर होता है, इसलिए वहां एसी और फ्रिज की डिमांड बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, इंडिया से लास्ट ईयर दुबई को $5 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। बहुत सारे इंडियंस पिछले कुछ सालों से दुबई में सेटल हो रहे हैं, इंडिया छोड़कर जा रहे हैं हमेशा के लिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया में काफ़ी हाई इनकम टैक्स है और दुबई में ज़ीरो इनकम टैक्स है। इसके लिए बहुत सारे सिटीजन्स इंडियन सिटीजनशिप छोड़कर यूएई की सिटीजनशिप ले रहे हैं और वहाँ परमानेंटली सेटल हो रहे हैं। तो इसके लिए वहाँ एवरी ईयर इसका डिमांड काफ़ी इंक्रीज हो रहा है और बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है हम इंडियन एक्सपोर्टर्स को। तो इस प्रोडक्ट्स को भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सिंगल पीस में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए इनिशियल मार्जिन जो कैपिटल है बहुत कम रिक्वायरमेंट होता है, जो कि 50,000 या 1 लाख रुपए से भी आप एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और कॉन्स्टेंटली आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, प्रोडक्ट नंबर 2 पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल एक्सपोर्ट वीडियो मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के ऊपर बनाएं, यानी कि आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर किस तरह से सिंगल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट के साथ, तो कमेंट में बताइएगा। अगर मिनिमम 100 कमेंट्स आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो हम उसके ऊपर ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों, जो हमारा प्रोडक्ट नंबर 2 है वो है मेकअप प्रोडक्ट्स। दोस्तों, मेकअप प्रोडक्ट्स एक बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया से लास्ट ईयर दुबई में $35 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है और इस कैटेगरी में जेम्स और ज्वेलरी प्रोडक्ट्स भी इंक्लूडेड है। दोस्तों, बहुत सारे इंडियन और काफ़ी अदर कंट्री से भी फॉरेनर्स यूएई में आकर सेटल हो रहे हैं या एज अ टूरिस्ट विजिट कर रहे हैं और बहुत सारे टूरिस्ट में और वहाँ के सिटीजन्स में वुमेन्स हैं। तो उनके लिए मेकअप और आर्टिफिशियल ज्वेलरी और जेम्स प्रोडक्ट्स की काफ़ी हाई डिमांड है, क्योंकि यूएई में काफ़ी अच्छा पेमेंट से वहाँ के सिटीजन्स का बहुत अच्छा पैसा है, उनकी परचेजिंग पावर काफ़ी अच्छी है और इसकी डिमांड भी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, आप इन प्रोडक्ट को भी फोकस कीजिए और 1 से 2 लाख के अंदर आप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और हर महीने अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं अब हमारे प्रोडक्ट नंबर 1 की तरफ, जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि दवाइयाँ और हॉस्पिटल में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स। इंडिया ने लास्ट ईयर यूएई को $6 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी डिमांड बढ़ रही है। एवरी ईयर वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रही है और फोरकास्ट किया गया है कि आने वाले 5 सालों में ये नंबर $16 बिलियन तक पहुँच सकता है। दोस्तों, एक्सपोर्ट कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान बिजनेस है। सिर्फ अगर आपको ज़रूरत है तो एक सही नॉलेज की और एक प्रॉपर गाइडेंस की। तो दोस्तों, बताइए वीडियो कैसा लगा और हमें बताइए अगर आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए फार्मास्यूटिकल या मेडिसिन, क्योंकि इसके थोड़े प्रोसीजर और लाइसेंस वगैरह डिफरेंट होते हैं जो हमें लेना होता है टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।